आज का हमारा टॉपिक है करेक्शन ऑफ एरर्स, यानी जो आप अकाउंटिंग के अंदर गलतियाँ करते हैं उसकी बेसिक जो गलतियाँ आज आप उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी जो आप अकाउंटिंग में मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपए लिखना था, आपने 10,000 लिख दिए। अकाउंटिंग के अंदर उसको वाइटो नहीं करते, ना उस पर डबलिंग करते। मिसाल के तौर पे आप काम करते हैं स्कूल में या कॉलेज में, जब आप काम कर रहे थे, यानी आपने वहाँ पे इस तरह 10,000 लिखने थे लेकिन आपने 1 लाख लिख दिए, तो आप क्या करते हैं कि इसको इस तरह करके क्रॉस कर देते हैं। अकाउंटिंग में इस तरह नहीं करते हैं। या फिर आप क्या करते हैं, ये जो आपने एक सिफर ज़्यादा लगा दिया था इसको आप वाइटो कर देते हैं। वाइटो भी नहीं करते अकाउंटिंग में। जो एरर्स हमारे पास हो गई उसको हम इसी तरह रहने देते हैं, यानी जो आपने ज़्यादा लिख दिया कम लिख दिया। मिसाल के तौर पे आप लिखना था 2 लाख रुपए, ठीक है, तो आपने लिख लिया 20,000, तो एक सिफर आप और नहीं लगाएंगे। ठीक है, जो आपने लिख दिया, इसकी हम करेक्शन करेंगे। अब इस अकाउंटिंग में हम डेबिट एंड क्रेडिट करते थे। मिसाल के तौर पे आपने परचेस डेबिट किया था, कैश क्रेडिट किया था, अमाउंट कुछ भी हो सकती है। या डेबिट में आपने गलत लिख दिया, ये क्रेडिट में गलत लिख दिया, तो आप उसको वाइटो नहीं करेंगे, आप उसको मिटाएंगे नहीं, क्रॉस नहीं करेंगे, आपको इसी तरह रहने देंगे। अब टेक्निक्स या अकाउंटिंग के अंदर वो टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे, इसको हमने किस तरह करेक्शन करनी है। यानी कोई भी गलती आपको अकाउंटिंग में हो जाती है, डेबिट के अंदर, क्रेडिट के अंदर, कोई अकाउंट गलत खुल गया डेबिट में या क्रेडिट में, ये अमाउंट आपने ज़्यादा लिख दी या अमाउंट आपने कम लिख दी, ये आप भूल ही गए ट्रांजेक्शन करना, तो उसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग के अंदर वो देखेंगे। ठीक है, जो आपने मैट्रिक तक किया ठीक है, ओके, आप दूसरे पेपर में कर सकते हैं, वाइटू कर लें, डबलिंग कर लें, क्रॉस कर लें, मिटा दें। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर आप जब आते हैं तो अकाउंटिंग के अंदर इस चीज़ों की, केमिकल की, वाइटो की, डबलिंग की आपको इजाज़त नहीं होती। तो लिहाजा तो इन चीज़ों से आप गुरेज करें। जो गलती हो गई, ह्यूमन एरर है, हो जाता है इंसान से, तो अब उसको हमने किस तरह सही करना अकाउंटिंग के अंदर, हम उसको देखते हैं। अब देखिए हमारे पास पहला एक एरर हम ले लेते हैं, ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन है ज़्यादा चार्ज करना, ज़्यादा रिकॉर्ड करना। ओवर वैल्यूएशन कहते हैं ज़्यादा चार्ज करना, ज़्यादा रिकॉर्ड करना। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन इस तरह है कि आपने लिखा है परचेज कंप्यूटर ऑफ ₹20,000। ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन थी आपके पास, ये एक ट्रांजैक्शन थी, परचेज कंप्यूटर ऑफ ₹20,000 फॉर कैश। लेकिन आपने क्या कर दिया आगे, बट wrongly recorded of ₹2 लाख। ठीक है, ये एक ट्रांजेक्शन, परचेज कंप्यूटर ऑफ ₹20,000, 20,000 का आपने कंप्यूटर खरीदा। तो इसकी क्या ट्रांजैक्शन होगी, देखिए इसकी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है। अगर हम इसकी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन देखें तो आपके पास क्या होगा, ये कंप्यूटर डेबिट और कैश ये होना चाहिए, यानी कंप्यूटर डेबिट और कैश कितने से, 20,000 से, 20,000 और 20,000 डेबिट एंड क्रेडिट, ये आपके ट्रांसफर होनी चाहिए। ठीक, ओरिजिनल। अब वो कह रहा है बट रॉन्गली रिकॉर्डेड ऑफ ₹2 लाख, लेकिन आपने गलती क्या कर ली। अब देखें, ये तो ओरिजिनल थी, अब देखें एरर आपने क्या किया। एरर आपने ये किया है कि कंप्यूटर तो अपनी जगह सही है, कैश भी अपनी जगह सही है, कंप्यूटर और कैश दोनों, लेकिन जो आपने अमाउंट लिखी है वो आपने 20,000 के बजाय 2 लाख लिख दिया, यानी एक सिफर आपने ज़्यादा लगा दिया। ये 20,000 के बजाय आपने 2 लाख लिख दिया, 20,000 के बजाय आपने क्या किया, 2 लाख लिख दिया। ठीक, यानी ट्रांजैक्शन अपनी जगह सही है,
आपने 20,000 की जगह 2 लाख लिख दी। कितने ज़्यादा लिख दिए आपने? लिखने कितने थे आपने? 2 लाख। लिखने आपने 20,000 थे, आपने कितने लिख दिया? 2 लाख ज़्यादा लिख दिया। लिखने कितने थे आपने? 20,000। कितने का फ़र्क आया? 1,80,000 आपने ज़्यादा लिख दिए। ये क्या आपकी ओवर वैल्यूएशन। ट्रांजेक्शन कौन सी? ओवर वैल्यूएशन, ज़्यादा रिकॉर्ड करना। यानी आपने 1,00,000 रुपये, 1,80,000 रुपये आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। अब आपने इसको सही करना है। अब आपने इसकी करेक्शन करनी है। करेक्शन किस तरह करेंगे? ये जो ओरिजिनल एंट्री थी आप इसको रिवर्स कर देंगे, यानी कैश को डेबिट कर देंगे और कंप्यूटर को क्रेडिट कर देंगे। कितने से? जो भी आपका ओवर वैल्यूएशन, कैश डेबिट, कंप्यूटर क्रेडिट। कितने से? 1,80,000 से 1,80,000 से। ये ट्रांजेक्शन आपके पास है। जब पावर वैल्यूएशन होती है यानी आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। ज़्यादा रिकॉर्ड में क्या करते हैं? ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर देते हैं जो भी आपकी एक्सेस अमाउंट हो। ये देखें, ये आपकी ओवर वैल्यूएशन थी, ये आपने एक्सेस अमाउंट रिकॉर्ड किया था। एक्सेस अमाउंट से आपने क्या इसको रिवर्स कर दिया, ये आपके पास आ गया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहली ट्रांजेक्शन आपके ओवर वैल्यूएशन की थी। ओवर वैल्यूएशन बर्बाद से ये है कि आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। ये परचेज कंप्यूटर ऑफ ₹20,000 फॉर कैश। कैश में ख़रीदा आपने कंप्यूटर, कितने का? 20,000 का। ये 20,000 की आपने एंट्री पास कर दी। ये इसकी ओरिजिनल एंट्री थी, कंप्यूटर कैश। लेकिन वो क्या गलती से आपने रिकॉर्ड कर लिया 20 की बजाय 2 लाख। ये आपने गलती कर दी है, 2 लाख। यानी डेबिट क्रेडिट तो सही है कंप्यूटर और कैश, लेकिन अमाउंट ज़्यादा आ गया। 2 लाख में से 20,000 को माइनस किया, कितना है? 1,80,000। ये 1,80,000 ज़्यादा है। इस 1,80,000 से हमने क्या किया? एंट्री को रिवर्स कर दी, कैश डेबिट कर दिया, कंप्यूटर क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारे क्या? ओवर वैल्यूएशन की ट्रांजेक्शन। जब भी ओवर वैल्यूएशन की ट्रांजेक्शन होगी आप क्या करेंगे? उसको रिवर्स कर देते हैं। अब देखें, अगर आप इसको दूसरी तरीके से भी देखना चाहें, अगर हम इसका अकाउंट बना लें, टी अकाउंट भी बना के आपको समझा देता हूँ। आपने एग्जाम में सिर्फ आपने क्या करना है? ये वाली एंट्री पास करनी है। पेपर में सिर्फ आपने ये वाली एंट्री पास करनी है, ठीक है, जिसमें मैंने क्रॉस किया, स्टार बनाया। बाकी नहीं करनी, बाकी सिर्फ समझाने के लिए। अब मिसाल के तौर पे आपके 2 अकाउंट थे, कंप्यूटर का, एक कैश का। ठीक है, 2 अकाउंट आपके पास थे, कंप्यूटर और कैश का। हम यहाँ पे अगर टी अकाउंट बनाए, देखें, एक कंप्यूटर का और एक कैश का। ये एक हमने लेजर अकाउंट बना दिया, कंप्यूटर कैश का। ठीक। अब देखिए, आपने डेबिट कितने किया? 2 लाख से। एरर ये की थी 2 लाख। 2 लाख आपने कंप्यूटर डेबिट कर दिया था, ठीक। और कैश आपने क्रेडिट कर दिया था 2 लाख से। ये आपकी क्या थी? एरर। ये आपकी क्या थी? एरर। अब आपने इसकी करेक्शन की। करेक्शन में आपने क्या किया? कैश डेबिट किया 1,80,000 से। देखें, कैश डेबिट किया आपने 1,80,000 से, और कंप्यूटर आपने क्रेडिट किया 1,80,000 से। ठीक है, कंप्यूटर 1,80,000 से आपने। अब बैलेंस निकालें, कितने का बैलेंस आ रहा होगा आपके पास? देखें, आपके कितना कंप्यूटर कितना आपके पास है? 2 लाख। ठीक, 1,80,000। तो कंप्यूटर का कितना बैलेंस आ गया आपके पास? 20,000 का आ गया कंप्यूटर आपका डेबिट। ठीक, और कैश का कितना आ रहा होगा? कैश आपके पास 20,000 से आपके पास क्रेडिट में आ रहा होगा। यही एंट्री होनी चाहिए थी ओरिजिनल। देखें, कंप्यूटर डेबिट 20,000 से, कैश क्रेडिट 20,000 से। देखें, कंप्यूटर डेबिट 20,000 से और कैश क्रेडिट 20,000 से आ गया। इसको हमने लेजर अकाउंट के जरिए भी वेरीफाई कर दिया। तो ये आपका कहलाता है करेक्शन ऑफ एरर्स में ओवर वैल्यूएशन। आपने एंट्री सिर्फ किसके पास करी? जिसमें मैंने क्रॉस किया हुआ है, स्टार बनाई, ये वाली एंट्री पास करनी है। बाकी सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया। जो लेजर अकाउंट बनाया है, जो वर्किंग की है, डेबिट क्रेडिट किया, जितने भी ये किया है, ये ओरिजिनल एंट्री, एरर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। सिर्फ आपने क्या करना है? इसकी एंट्री बनानी है, करेक्शन ऑफ एरर्स की, सिर्फ ये वाली एंट्री।
ठीक है भाई। ओवर वैल्यूएशन हो जाए तो आपने देखना है कितनी अमाउंट ज़्यादा हो गई है, वो अमाउंट लेके आपने क्या करना है, उस एंट्री को रिवर्स कर देनी है। तो ये आपकी ओवर वैल्यूएशन की ट्रांजेक्शन आ गई।